जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री संवायान सूत्र की वाचना प्रारंभ है, जिसके 100 संवाय से ऊपर हो चुके। कल बता रहे थे संभवेण अरहा चत्तारि धनुषयायं ऊढं उच्चतेन होता। भगवान संभवनाथ जी जिनकी अवगाना 400 धनुष थी, 400 धनुष की ऊंचाई। अब आगे सब्बे वीणं निषड नीलवंता वासहर पव्या चत्तारि चत्तारि जोयन सयाय ऊढं उच्चतेन पणत्ता चत्तारि चत्तारि गाव सयाय उबेहेणं पणत्ता। सभ्य वीणं निषड नीलवंता वासहर पव्या, सारे निषद नीलवंत जे वर्षधर पर्वत, जो निषद पर्वत है महाविद्य की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाला, नीलवंत उत्तर की ओर से महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, जे जितने भी ढाई द्वीप के अंदर है, जे 400 योजन ऊंचे हैं। और चत्तारी चत्तारी गाव सयाय उबेहेण पणता, 400 गव्योति कोस इतने जे गहरे हैं। मतलब 400 योजन ऊंचे और 100 योजन गहरे हैं। 100 योजन ना कह करके 400 कोस गव्योति कहा, क्योंकि 400 का प्रकरण चल रहा है। सब्बे वीणं बखार पव्या निषड नीलवंत वासहर पव्ययंतेन चत्तारि चत्तारि जोयन सयाय ऊढं उच्चतेन चत्तारि चत्तारि गाव सयाय उबेहेण पणत्ता। सब्बे वीणं बखार पव्या, सारे वक्षस्कार पर्वत, जे वक्षस्कार पर्वत जो एक तो देवकुरु उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाले, और एक बीजों की मर्यादा, बीजों के बीच में आते, तो ये जो जहाँ निषद और नीलवंत पर्वत है, वहाँ पर उनकी ऊंचाई जो है 400 योजन ऊंची कही है, और गहराई जो है
वह 400 कोस गहराई के ही है। आणय पाणयसु दोसु कप्पेसु चत्तारी विमान सया पणता। आनथ और प्राणथ इन दोनों कल्पों में 400 विमान कहे हैं। समणसण भगवो महावीरस चत्तारी सया बाईण सदेव मणुआ सुरम्मी लोगम्मी वाय अपराजियाण उकोसिया वाय संप्या होता। समणसण भगव श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चत्तारी सया 400 मुनिराज ऐसे थे जो बाद लब्धि से संपन्न थे। तो वाइण उन वाद्यों की सदैव मणुआ सुरम्मी लोगम्मी देवता मनुष्य असुरों के इनके साथ जहाँ जहाँ भी कहीं विवाद है तो उसमें वाय अपराजियान उस चर्चा में अपराजित रहने वाले ऐसे बाद लब्धि संपन्न मुनियों की उकोसिया वायु संप्या होता 400 उत्कृष्ट वादी संपदा थी। अजितेण अरहा अध पंचमायि धनु स्याय उड्ढं उच्चतेण होता। अरिहंत परमात्मा अजित नाथ जी दूसरे तीर्थंकर भगवान इनकी अध पंचमाई धनु से आई 450 धनुष उड्ढं उच्चतेण होता ऊंची अवगाना थी। सगरेण राया चाउरन चकवट्टी अध पंचमाई धनु से आई उड्ढं उच्चतेण होता। सगर राजा चातुरन चक्रवर्ती इनकी भी 450 धनुष ऊंची अवगाना थी। सब्बे वीणं बखार पब्या सिया सियोया सियो आओ नमः नयो मदुंदर पब्यंतेण पंच पंच जोयण सयायं उड्ढं उच्चतेण पंच पंच गाव सयायं उबेहेण पणताओ। सब्बे वीणं बखार पब्या सारे वक्षस्कार पर्वत जो पहले कहे थे निषद नीलवंत पर्वत के पास जहाँ प्रारंभ होते हैं तो वहाँ 400 योजन ऊंचाई थी 400 कोस गहराई थी। लेकिन जैसे जैसे जे आगे बढ़ते हैं मेरू पर्वत की ओर जा सीता सीतोदा नदी की ओर तो इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो जब जहाँ पर सीता सीतोदा नदी जब मेरू पर्वत के पास इनकी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते 500 योजन तक हो जाती है। तो बताया है सब्बे वीणम बखार पब्या सारे वक्षस्कार पर्वत सिया सियोयाओ महानयो सीता सीतोदा महानदियाँ मंदर पब्यंतेण मेरू पर्वत के पास पांच पांच जोयन सयायं उड्ढं उच्चतेण 500 जोजन ऊंचे पंच पंच गाव सयायं उबेहेण 500 गभ्युति कोस गहरे पणताव कहे हैं। जो तो बीजों के अंदर बीजों का विभाग करने वाले पर्वत हैं वे तो सीता सीतोदा नदी के पास जब पहुँचते हैं तो 500 योजन की ऊंचाई 500 कोस की गहराई। देवकुरु उत्तर कुरु के जो मर्यादा करने वाले वक्षस्कार गजदंताकार पर्वत हैं गंध मादन माल्यवंत सौमनस विद्युत प्रभ जे जो मेरू पर्वत के पास जब जे पहुँचते हैं तो इनकी 500 योजन की ऊंचाई और 500 कोस की गहराई होती है। सब्बे वीणं वासहर कूड़ा पंच पंच जोयन सयायं उड्ढं उच्चतेन होता।
वर्षधर पर्वतों के ऊपर जो कूट हैं वे सारे के सारे 500 योजन ऊंचे कहे हैं। मूले पंच पंच जोन स्याय विखम्बेण पणता, और मूल में जो उनका व्यास है 500 योजन कहा है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो उनकी मोटाई उनका व्यास कम होता जाता है। इन वक्षस्कार पर्वतों का कूटों का विस्तार के साथ वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर आता है, तो वहाँ पर ये वर्णन कहाँ क्या कौन कितना है वहाँ पर पता चलेगा। उस्वेण अरहा कौसलिये पांच धनु सयायं उड्ढं उच्चतेन होथा। उस्वेण अरहा कौसलिये कौशलिक ऋषभ अरिहंत भगवान ऋषभ जी, पांच धनु से 500 धनुष उड्ढम उच्चतेन होता ऊंची अवगाना वाले थे। भरहेण राया चौरन चक्रवर्ती पांच धनु स्यायं उड्ढम उच्चतेन होता। भरत राजा चातुरन चक्रवर्ती वह भी 500 धनुष ऊंची अवगाना के थे। सोमणस गंध मादन बिज्जू पभ मालवंताण बखार पव्याण मंदर पव्यंतेण पांच पांच जोन स्यायं उड्ढं उच्चतेन पांच पांच गाव स्यायं उबेहेण पणता। सोमनस गंध मादन बिज्जू पभ विद्युत प्रभ मालवंताण माल्यवंत बखार पव्याण इन वक्षस्कार पर्वतों के मंदर पव्यंतेण जब जे मंदिर के पास पहुँचते हैं तो पांच पांच जोन से आई 500 जोजन उड्ढम उच्चतेन ऊंचाई के कहे हैं। पांच पांच गाव सयायं उबेहेण पणता 500 कोस गहरे कहे हैं। सब्बे वीणं बखार पव्य कूड़ा हरि हरि सह कूड़ वज्जा पांच पांच जोयन स्याय उड्ढं उच्चतेन मूले पांच पांच जोयन स्याय आयाम विखम्बेण पणता। इन वक्षस्कार पर्वतों के ऊपर जो कूट हैं, कहा कि वे सारे वक्षस्कार पर्वत के कूट हरि और हरि सह कूट को छोड़ करके जे 505 जोजन स्यायं उड्ढं उच्चतेन 500 जोजन ऊंचे कहे हैं। हरि सहज इनकी 1000 जोजन की ऊंचाई है, लेकिन शेष जो है उनके 500 जोजन की ऊंचाई है। मूल पांच पांच जोजन स्यायं आयाम विखम्बेण पणता मूल में 500 जोजन आयाम विष्कंभ इन पर्वतों का व्यास का है मोटाई। सब्बे वीणं नंदन कूड़ा बल कूड़ वज्जा पांच पांच जोयन स्याय उड्ढं उच्चतेन मूले पांच पांच जोयन स्याय आयाम विखम्बेण पणता। सब्बे वीणं नंदन कूड़ा नंदन वन में जो कूट हैं वे सारे के सारे बालकूट बज्जा बालकूट को छोड़ करके पांच पांच जोयन से आई वे 500 जोजन उड्ढं उच्चतेन ऊंचे कहे हैं। मूले पांच जोयन से आयाम विखम्बेण पणता मूल में 500 जोजन आयाम विष्कंभ मतलब के विस्तार वाले कहे हैं। बालकूट जो है वो 1000 जोजन ऊंचा है। सोहम्मी साणेसु कप्पेसु विमाना पांच पांच जोयन स्यायं उड्ढं उच्चतेन पणता। सोधर्म ईशान कल्पों में जो विमान है वे 500 जोजन ऊंचे कहे हैं। सन कुमार महिंदेशु कप्पेसु विमाना 6 जोयन स्यायं उड्ढं उच्चतेन पणता। संत कुमार और महिंदर कल्पों में विमान जो है वे 600 जोजन ऊंचे कहे हैं। चूल हिमवंत
कूड़स उबरिल्लाओ चरमंताओ चोल हिमवंतस वासहर पव्यस सम धरणी तले ऐसण क्षय जोयण से आई अवाहाय अंतरे पणते एवं सिहरी कूड़सवि कहे चोल हिमवंत कूड़स उबरिल्लाओ चरमंता। चोल हिमवंत पर्वत के ऊपर पहला जो है सिद्धायतन कूट आता है और उसके बाद चोल हिमवंत कूट आता है। तो चोल हिमवंत कूट 500 योजन ऊंचा है। तो उसके शिखर भाग से चोल हिमवंतस बासर पव्यस चोल हिमवंत पर्वत का सम धरणी तले मतलब पृथ्वी तल जो है ऐसण जय है 6 जोन स्याई अवाहाय अंतरे पणते 600 योजन निराबाद अंतर कहा है क्योंकि 100 योजन का पर्वत है और ऊंचा और उसके ऊपर 500 योजन का कूट है, दोनों मिलाकर के 600 योजन बैठता है। एवं सिहरी कूटसवि इसी प्रकार एरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी कूट। तो शिखरी पर्वत 100 योजन ऊंचा है और उसके ऊपर 500 योजन ऊंचा जो है कूट है, दोनों मिलाकर के 500 और 100 600 योजन बैठते हैं। पाससन अरहौ छ सया वाइण स दे मणुआ सुरे लोय वाय अपराजियाण उकोसिया वाई संप्या होता। पाससन अरहौ अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 6 सया 600 वाइण स दे मणुआ सुरे लोय देवता मनुष्यों असुरों सहित इस लोक में बाद में बाय अपराजियान बाद में अपराजित वाद्यों की 600 की उकोसियां वाई संप्या होता उत्कृष्ट वाद्य संपदा थी। अभिचंदेन कुलगरे छ धनु से आयु उड्ढंग उच्चतेन होता। अभिचंदर कुल कर 600 धनुष ऊंची अवगाना वाले थे। वासु पूज्येन अरिहा छहि पुरी सहि सद्धि मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवई। अरिहंत भगवान वासु पूज्य जी जे 600 पुरुषों के साथ मुंडित होकर के मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवई अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। बम्ब लंतयसु दोसु कप्पेसु विमान सत सत जोयण सयायम उड्ढं उच्चतेन प्रणता। ब्रह्म और लंतक बम्ब लंतयसु दोसु कप्पेसु ब्रह्म और लांतक इन दो कल्पों में जो विमान है वे सात सात जोयण सयाय 700 700 जोजन उड्ढं उच्चतेन प्रणता ऊंचे कहे गए हैं। समणसण भगव महावीरस सात जीर्ण सया होता। श्रवण भगवान समणसण भगव महावीरस श्रवण भगवान महावीर के 7 जीर्ण सया होता। 700 केवली भगवान थे। 14,000 साधुओं में 700 केवली हुए जो मोक्ष में गए। 1400 साध्वियाँ हैं लेकिन 700 का समवाय होने के कारण उनका जहाँ उल्लेख नहीं है। समणसण भगवो महावीरस 7 व्योव्य सया होता। समणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर के 7 व्योव्य सया होता। 700 वैक्रिय लब्धि के धारक थे। अरिठ नेमिण अरहा 7 वासयाय दे सुनाई केवल प्रयागम पावनिता सिद्धे बुद्धे जाव सब दुख पहिणे। अरिठ नेमिण अरहा अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान 7 वासयाय 700 वर्ष दे सुनाई कुछ काम केवल प्रयागम पावनिता केवली पर्याय पालन करके सिद्धे सिद्ध हुए बुद्धे बुद्ध हुए जाव मुत्थे परिनिबुड़े मुक्त हुए परिनिर्वाण को प्राप्त किया सब दुख पहिने सभी दुखों से रहित हुए। 700 वर्ष में 54 दिन 54 दिन कम कर देते हैं क्योंकि वो शतमस्त काल है। 1000 साल की आयु थी जिसमें 300 गृहस्थ अवस्था में रहे। 54 दिन का शतमस्त काल दीक्षा के बाद और उसके बाद
1000 साल में से 700 साल में से 54 दिन कम करने के बाकी सब उनका केवली काल है। तो सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वृत्त सभी दुखों से रहित हुए। महा हिमवंत कूड़सर्ण उवरिल्ला चरमंताओ महा हिमवंतस वासर पव्यस सम धरणी तले ऐसण सत जोन सयाइन अवाहाय अंतरे पणते एवं उरुपी कूड़सवि महा हिमवंत कूड़सर्ण उवरिल्ला चरमंताओ महा हिमवंत कूट के ऊपर के चरमांत से महाहिमवंतस वासहर पव्यस सम धरणी तले महाहिमवंत वर्षधर पर्वत के समधरणी पृथ्वी तल पर ऐसण जय सत जोन से आई अवाहाय अंतरे पणते जय 700 जोजन का अंतर कहाँ है, दूरी कही है। एवं रुक्मी कूड़सवी इसी प्रकार रुक्मी कूट का भी कहना। रुक्मी पर्वत 200 जोजन ऊंचा और 500 जोजन का कूट, तो ऊपर से 700 जोजन का कूट का और पृथ्वी तल का 700 जोजन का अंतर है। महासुख सहसारेशु 200 कप्पेशु विमाणा 8 जोन सयाइम उड्ढंग उच्चतेण पणता महाशुकर और सहस्रार इन 200 कप्पेसु इन 2 कल्पों में विमाना विमान 8 जोन से आए 800 जोजन उड्ढम उच्चतेण पणता ऊंचे कहे हैं। इमीसेण रेण पभाए पुण्य पड़ में कंडे 800 जोन सयसो बाणवंतर भौमेज बिहारा पणता इमीसेण रैण पोहाय पुण्य इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर पड़ में कंडे प्रथम कांड जो खर कांड के 16 भाग हैं, 16 भाग हैं, तो पहला रतन कांड उसके 100 जोजन 1000 जोजन मोटाई का है, 100 जोजन ऊपर 100 जोजन नीचे छोड़ करके बीच में जो 800 जोजन की पुलार है वहां पर बाणव्यंतर देवों के भौमेज बिहारा पणता देवों के बिहार नगर कहे हैं। समणसण भगवो महावीरस 8 सया अनुत्रो वायाण देवाण गई कल्याणाण ठी कल्याणाण आगमेसी भद्दाण ओकोसिया अनुत्रो वाय संपया होथा श्रमण समणसण भगवो महावीरस श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 8 सया 800 मुनिराज अनुत्रो वायाण देवाण अनुत्रोपातिक देवों की अनुत्तर विमानों में पैदा हुए जिनका गई कल्याणाण जिनकी गति कल्याणमय है थी कल्याणाण वहाँ के देवलोक अनुत्तर विमानों की स्थिति भी कल्याणकारी है। आगमेसी भद्दाण देवलोक के बाद जो उनका आने वाला मनुष्य भाव है वो भी भद्रिक है, कल्याणकारी है। तो उनकी उकोसिया उनुत्रो बाह्य संप्या होता उनुत्रोपातिक उनुत्रो विमानों में पैदा होने वाले उन देवों उन मुनियों की संपदा जो है उकोसिया उत्कृष्ट 800 थी। भगवान के 14,000 मुनियों में 800 मुनिराज ऐसे थे जो अपना समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके 5 उनुत्तर विमानों में जिन्होंने जन्म लिया। इमीसेण रैण पभाए पुण्य बहु सम रमणिजाओ भूमि भागाओ 8 हिंग जोन सहिंग सूर्य चारंग चरति इमीसेण रैण पभाए पुण्य इस रत्न प्रभा पृथ्वी से बहु समरणिजाओ भूमि भागाओ बहुत सम रमणीय भूमि भाग से 8 हिंग जोन सहिंग 800 जोजन की ऊंचाई पर सूर्य चारंग चारे सूर्य गति करता है। अरहणं अरिठन नेमिस 8 सयाइंग वाइणं सदे मनुआ सुरम्मी लोगम्मी बाय अपराजियाण उकोसिया वाई संप्या होता
अरिहंत परमात्मा अरिट नेमी स भगवान अरिष्ट नेमी जी के 8 स्याय वाइन 800 मुनिराज ऐसे थे जो वाद लब्धि से संपन्न थे। तो ऐसे वाद्यों की उत्कृष्ट संपदा, वाद्य संपदा जो सदेव मनुआ सुरम्य लोगम्य, मनुष्यों के, देवों के, असुरों के, इन सब लोकों में जो अपराजित हैं, बाह्य अपराजियाण बाद में अपराजित रहने वाले ऐसे मुनियों की उकोसिया वाई संप्या होता 800 उत्कृष्ट वाद्य संपदा थी। आणाय पाणाय आरण अचुएसु कपेसु विमाना नव नव जोयन सयाय उड्ढंग उच्चतेन प्रणता आनत प्राणत आरणक अच्युत इन कल्पों में विमाना विमान नव नव जोयन सयाय 900 जोजन उड्ढंग उच्चतेन प्रणता ऊंचे ऊंचाई वाले कहे हैं। निसट कूड़सन उगरिल्लाव सिंहर तलाव निसट स वासर पव्यस समय धरणी तले एसन नव जोयन स्याय अवाहाय अंतरे पणते एवं नीलवंत कूड़ सवि निषद कूड़सन उगरिल्लाव सिंहर तलाव निषद कूट जो 500 जोजन की अवगाना वाला है उसके ऊपर के शिखर तल से निषदस वासर पव्यस निषद वर्षधर पर्वत के समय धरणी तले समतल धरणी तल पृथ्वी तल है वह ऐसन वह जह नव जोन से आई 900 जोजन कीना अवाहाय अंतरे पणते 900 जोजन का अंतर कहाँ है? क्योंकि 400 जोजन का निषद पर्वत ऊंचा है, 500 जोजन का कूट है, तो ऐसे 900 जोजन बैठता है। एवं नीलवंत कूट सवि इसी प्रकार नीलवंत कूट का भी कहना, नीलवंत पर्वत 400 जोजन ऊंचा और नीलवंत कूट जो है 500 जोजन ऊंचा है, दोनों मिलाकर के 900 जोजन का अंतराल बैठता है। विमल वाहनेण कुलगरेण नव धनु स्याय उड्ढं उच्चतेन होता। विमल वाहन कुलकर जो है वो 900 धनुष की ऊंची अवगाना वाले थे। इमीसेण रैन पभाए बहु समरमणिजाओ भूमि भागाओ नवहि जोयन सयहि सब उबरी में तारा रूबे चारंग चरई। इमीसेण रैन पभाए इस रत्न प्रभा पृथ्वी के बहु सम रमणीजा भूमि भागा बहु सम रमणीय भूमि भाग से नवहि जोयन सयहि 900 जोजन सब उबरी 900 जोजन की ऊंचाई पर सबसे ऊपर वाले तारा रूपे चारंग चरे तारा रूप तारे गति करते हैं। 790 जोजन इस पृथ्वी तल से 790 जोजन की ऊंचाई पर तारामंडल ज्योतिषी ग्रह प्रारंभ होते हैं और 900 जोजन तक जे ज्योतिषियों के विमान पाए जाते हैं। निसडसण बासर पव्यस उबरिल्लाव सिंहर तलाव इमीसेण रैन पभाय पुडम्य पड़मस कंडस बहुमज देश भाय एसणं नव जोयन सयाय अवाहाय अंतरे प्रणते एवं नीलवंत सवि निसडसण बासहर पव्यस ईसन निषद वर्षधर पर्वत के उबरिल्लाव सिंहर तलाव ऊपर के शिखर तल से इमीसेण रैन पहाय पुडवी इस रतन प्रभा पृथ्वी के पड़मस कंडस प्रथम कांड जो रतन कांड है उसके बहुमध देश भाग बहुत मध्य देश भाग ऐसन जह नव जोयन से आय अवाहाय अंतरे पणते 900 जोजन के अंतर से कहा है क्योंकि 400 जोजन का निषद पर्वत और प्रथम कांड का मध्य भाग हजार का 500 जोजन ऐसे 900 जोजन का अंतराल है। एवं नीलवंत सभी ऐसे नीलवंत पर्वत का भी कहना 400 जोजन का नीलवंत पर्वत और प्रथम कांड 500 जोजन आधा लेना दोनों मिलकर के 900 जोजन है। सभ्य वीणं केविज विमाने 10 जोयन सयाय उड्ढं उच्चतेन होता। सभ्य वीणा गेविज विमान सारे ग्रेवियक विमान 10 जोयन से आए 10 100 10 हजार जोजन
ऊंचे कहे हैं। सभ्य वीण जमग पब्बया दस दस जोयण सयाई उड्ढंग उच्चतेण पणता। सारे जमक पर्वत 10-10 जो हजार हजार योजन ऊंचे कहे हैं। ये जमक पर्वत जो है उत्तर कुरु में सीता नदी के पूर्व पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं, जो हजार हजार योजन की ऊंचाई के हैं। जम्बू द्वीप में 2 हैं, 4 धातकी खंड में आएंगे, 2-2 करके, 2 पूर्व में 2 पश्चिम में, ऐसे अर्ध पुष्कर में। तो ये हजार हजार योजन ऊंचे हैं। 10-10 गाव सयाय उबेहण पणता। 10-100 मतलब 1000 गभ्युति 1000 कोस उबेहण पणता गहराई से कहे। मूले 10-10 जोयण सयाय आयाम विखम्बेण पणता। मूल में 10-100 1000 योजन उनका आयाम विष्कंभ कहा है। एवं चित्त विचित्र कूड़ा भी भाणी अब्बा। इसी प्रकार चित्तर और विचित्र कूटों का भी कहना। चित्तर विचित्र कूट जमक पर्वतों की तरह ही हैं, लेकिन जे देवकुरु के अंदर सीतोदा नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं, जो लगभग एक समान है। तो ये भी 1000 योजन की ऊंचाई वाले हैं, 1000 कोस गहरे हैं, और मूल में इनका जो पृथ्वी तल के ऊपर 1000 योजन जिनका व्यास है। सभ्य वीणंग भट्ट व्यढ़ पब्या 10-10 जोयण स्यायंग उड्ढंग उच्चतेण पणता। 10-10 गाव स्यायंग उबेहण पणता। मूले 10-10 जोयण स्यायंग विखम्बेण पणता। सबत समा पल्लग संठान संठिया पणता। सभ्य वीणम भट्ट व्यढ़ पब्या सारे वृत्त वेतांडे पर्वत, जो अकरम भूमिया हेमबाई और हिरण्यबाई हरिवास रम्यकवास के बिल्कुल मध्य भाग में पाए जाते हैं। तो ऐसे धातकी खंड अर्ध पुष्कर द्वीप में जो जे अकरम भूमिया है, देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके, दूसरी जो अभिज्ञाय हेमबाई हिरण्यबाई हरिवास रम्यकवास, इनके बिल्कुल मध्य भाग में जे वृत्त वेतांडे पर्वत हैं, जो कि 10-10 जोयन से आय उड्डम उच्चतेण पणता 1000 योजन ऊंचे कहे। 10-10 गाव से आय उबेहण पणता, और 10-100 1000 कोस जमीन में गहरे हैं। मूले 10-10 जोयन से आय विखम्बेण पणता। मूल में उनका जो विष्कंभ है, व्यास जो है 10 और 1000 योजन है, और नीचे से लेकर के ऊपर शिखर तक जो 1000 योजन ही है। तो कहा सबथ सभी जगह सम पल्लग संठान संठिया पणता। पल्यांक ढोल के समान गोल के हैं। सभ्य बीणंग हरि सह कूड़ा बखार कूड़ वज्जा। 10-10 जोयन से आयंग उड्ढंग उच्चतेण पणता। मूले 10 जोयन से आयंग विखम्बेण एवं बल कूड़ भी नंदन कूड़ वज्जा। सभ्य बिना सारे हरि सह कूड़ा, जे हरि और हरि सह कूट जो है, और जे देवकुरु उत्तर कुरु की अकरम भूमियों के एक साइड में, मतलब कि उनकी मर्यादा करने वाले हैं, तो उनमें बक्षसकार कूटों को छोड़ दिया जाए, और हरिसा कूट जो है 10-100 1000 योजन ऊंचे कहे हैं। और मूले 10 जोयन से आय विखम्बेण पणता। मूल में 10-100 1000 योजन विष्कंभ है। एवं बल कूड़ भी नंदन कूड़ बज्जा। नंदन वन में जो कूट हैं, उनमें बल कूट, दूसरे कूटों को छोड़ करके बल कूट 1000 योजन ऊंचा है, और जमीन में 1000 योजन इसका व्यास है। अरहण अरिटनेमि 10 बार से आयंग सब्बावं पालयिता सिद्धे बुद्धे जाव सब दुख पहिने। अरहण अरिटनेमि अरिहंत परमात्मा भगवान अरिष्टनेमि जी 10 बार सयायंग 1000 वर्ष 10 1000 वर्ष सब्बावं पालिता
सर्व आजु पालन करके सिद्धे बुद्धे जाव सब दुख पहिने। सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों से रहित हुए। पाससन अरहो 10 आय जीर्णान होथा। अरिहंत परमात्मा भगवान पार्शनाथ जी के 10 केवली भगवान हुए। पाससन अरहो 10 अंत्यवासी सयाय काल गयाय जाव सब दुख पहिनाय। पाससन अरहो अरिहंत परमात्मा भगवान पार्शनाथ जी के 10,000 शिष्य काल गयाय काल धर्म को प्राप्त हुए, वह सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त किया, सब दुख पहिनाए, उन्होंने सब दुखों का अंत किया। इनके 1000 साधु निर्वाण को प्राप्त हुए थे, 2000 साधुयां सिद्ध गति को प्राप्त हुई थी। पौम दह पुंड्रीय दह 10 जोन स्याई आयामेण प्रणता। पदम द्रह पदम हरद और पुंडरीक पुंडरीय दह पुंडरीक हरद। पदम हरद चूलहिबन पर्वत के ऊपर है, पुंडरीक शिखरी पर्वत के ऊपर है। ये जो है 10 जोन स्याई आयामेण प्रणता, इनकी 1000 जोजन की लंबाई है इन सरोवरों की। उनुत्रो भाइयाण देवाण विमाना 11 जोन स्याय उड्ढम उच्चतेन प्रणता। अनुत्रोपपातिक देवों के विमान 11 जोन स्याय 1100 जोजन उड्ढम उच्चतेन प्रणता, ऊंचाई वाले कहे हैं। पाससन अरहो 11 स्याय वेउबियाण होथा। पाससन अरहो अरिहंत परमात्मा भगवान पार्शनाथ जी के 11 से आय 1100 मुनिराज ऐसे थे बेउबियाण होता जो वैक्री लब्धि से संपन्न थे। महापौम महापुंड्रीय दहान 2 जोन सहसाई अयामेण प्रणता। महापदम हरद सरोवर, महापुंडरीक हरद ये भी सरोवर, ये इनकी लंबाई जो है 2,000 जोजन कही है। महापदम महाहिमवंत पर्वत पर है, महापुंडरीक रुक्मी पर्वत के ऊपर है। इनके 2,000 जोजन लंबाई और 1,000 जोजन चौड़ाई है। लंबाई पूर्व पश्चिम और चौड़ाई जो है उत्तर दक्षिण है। ईमीसेण रैण पुहाय पुडम्य भैरकंडस उबरिल्लाव चरमंताव। लोही अख कंडस हेठीले चरमंते ऐसन तिन्नी जोन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते। कहा ईमीसेण रैण पवाय पुडवीस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर वैरकंडस उबरिल्लाव जो दूसरा बज्जर कांड है उसके ऊपर के हिस्से से चरमंताव चरमांत से लोहिया कंडस हेठीले लोहिताक्ष कांड जो चौथा है इनका हेठीले नीचे का चरमांत ऐसन तिन्नी जोन सहसाई अवाहाय अंतरे पणते ये 3,000 जोजन की दूरी पर है। कहा है तिगिंच केसरी दहाण चतारी जोन सहसाई अयामेण पणता। तिगिंच और केसरी द्रह हरद जो है जिस महासरोवर, तिगिंच जो है जे निषद पर्वत के ऊपर है, केसरी नीलवंत पर्वत के ऊपर है। जे 400 चतारी जोन सहसाई 400 जोजन आयामेण पणता लंबाई से कहे हैं। धरणी तले मंद्रसण पव्यस बहुमद देश भाय रुयक नाभियो 14 पांच जोन सहसाई अवाहाय अंतरे मंदर पव्य पणते। धरणी तले इस पृथ्वी तल पर मंद्रसण पव्यस मंदर पर्वत के बहुमध्य देश भाग बहुत मध्य देश भाग में रुयक नाभियो रुचक नाभि जहाँ पर 8 रुचक प्रदेश हैं। 14 उनके चारों दिशाओं में 5 जोजन सहसाई 5,000 जोजन अवाहाय अंतरे पव्य पणते 5,000 मतलब लगातार अंतर वाला मंदर पर्वत कहाँ है क्योंकि वह बिल्कुल मध्य में है और पृथ्वी तल पर 10,000 जोजन इस मंदर पर्वत की मोटाई व्यास कहाँ है तो मध्य से 5,000 जोजन बैठता है मंदर पर्वत के किनारे। सहसारेण कप्य 6 विमाना वास सहस्रा प्रणता सहस्रार कल्प में
6,000 विमान कहे हैं। इमीसेण रैण पवाय पुटविय रैणस कंडस उबरिल्ला चरमंताओ पुलगस कंडस हेठिल चरमंते एसन सत जोण सहसाय अवाहाय अंतरे पणते। इमीसेण रैण पवाय पुटवीस रतन प्रभा पृथ्वी के रैण कंडस उबरिल्ला चरमंता रतन कांड के ऊपर के चरमांत से पुलगस कंडस हेठिले चरमंते पुलक जो 7वां कांड है उसका नीचे का चरमांत ऐसन 7 जोन सहसाई ये 7,000 योजन अवाहाय अंतरे पणते निरंतर अंतर कहाँ है। हरिवास रम्याण वासा 8 जोन सहसाई साई रेगाय बिथरेण पणता हरिवास और रम्यकवास ये जो है 8,000 योजन से कुछ ज्यादा ऐसा विस्तार चौड़ाई वाले कहे हैं। दाहिनड भरहसन जीवा पाइण परिणाया दूह समुदं पुट्ठा नव जोण सहसाई आयामेण पणता दक्षिणार्थ दाहिनड भरस दक्षिणार्थ भरत के जीवा जो है पाइण परिणाया पूर्व पश्चिम लंबी दूह समुद्रम पुट्ठा दोनों किनारों में समुद्र को स्पृष्ट कर रही है। जे नव जोन सहसाई 9,000 योजन आयामेण पणता लंबाई से कही है। अजियसण अरह साई रेगाई नव ओहिनान सहसाई होथा अजित अरिहंत भगवान के साई रेगाई साती रेख नव ओहिनान सहसाई होथा वह 9,000 अवधि ज्ञानी थे। मंद्रेण पब्बय धरणी तले 10 जोन सहसाई विखंबेण पणते मंदर पर्वत धरणी तले पृथ्वी तल पर 10 जोन सहसाई विखंबेण पणता 10,000 योजन विष्कंभ वाला कहा है। जम्बू दीवेण दीवे एगं जोन सय सहसंग आयाम विखंबेण पणते जम्बू दीवेण दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप एगं जोन सय सहसंग 1,00,000 योजन आयाम विखंबेण पणते व्यास वाला आयाम विष्कंभ वाला कहा है मतलब विस्तार व्यास इसका कहा है। लवणेण समुद्र 2 जोन सय सहसाई चक्रवाल विखंबेण पणते लवणेण समुद्र लवण समुद्र 2 जोन सय सहसाई 2,00,000 योजन चक्रवाल विखंबेण चक्रवाल विष्कंभ से पणते कहा है। और चक्रवाल विष्कंभ मतलब लवण समुद्र चक्कर की तरह है जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए। तो जम्बू द्वीप के बाद जिस भी किनारे से देखें तो जम्बू द्वीप से बाहर 2-2 लाख योजन बाहर की ओर फैला हुआ है। तो 2 लाख पूर्व के 2 लाख पश्चिम के 2 लाख दक्षिण के 2 लाख उत्तर के। तो ऐसे यदि लवण समुद्र का पूर्व का किनारा देखा जाए और पश्चिम का किनारा बाहर का देखा जाए जो धातकी खंड से स्पर्श करता है तो ये व्यास 5 लाख योजन बैठ जाता है। 1 लाख योजन बीच में जम्बू द्वीप आया है। तो चक्करवाल विष्कंभ 2 लाख योजन कहा है। पासस अरहण तिन्नी सय साहसियों 27 सहसाय उकोसियां साविया संप्या होता पासस अरहण पुरुषादानी अरिहन पार्शनाजी के तिन्नी सय साहसियों 3,27,000 सहसाई 27,000 3,27,000 उकोसिया साविया संप्या होता उत्कृष्ट श्राविका संपदा थी। धायाई खंडेण दीवे चत्तारी जोन सय सहसाई चक्रवाल विखंबेण पणते धायाई खंडेण दीवे धात के खंड द्वीप जे चत्तारी जोन सहसाई 4 लाख चक्रवाल 4 लाख योजन चक्रवाल विखंबेण पणते चक्रवाल विष्कंभ से कहा है। लवणसण समुद्रस पुरच्छी मिला चरमंता पचच्छी मिले चरमंते ऐसण पंच जोन सय सहसाई अवाहाय अंतरे पणते
लवणसण समुद्र से, लवण समुद्र के पुरच्छी मिला चरमंता, पूर्व के चरमांत से। पचच्छी मिले चरमंते, पश्चिम का जो चरमांत है। ऐसन जय है पांच जोन सय सहसाई अवाहाय अंतरे पणते, 5 लाख योजन के अंतर से कहा है। भारेण राया चौरन चक्रवर्ती छ पुब सय सहसाई, राय मध्य वसिता मुंडे भविता, अगारो अणगारियं पवैय। भरेण राया भरत राजा, चौरन चक्रवर्ती चातुरन चक्रवर्ती, छ पुब सय सहसाई 6 लाख पूर्व, राय मध्य राजा के रूप में वसिता रह करके, मुंडे भविता मुंडित होकर के, अगारव अणगारियं पवई अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। जम्बू दिवसण दिवस पुरच्छी मिला, वेयंता धाय खंड चक वालस, पचच्छी मिले चरमंते, सात जोयण सय सहसाई अवाहाय अंतरे पणते। जम्बू दिवसण दिवस, जम्बू द्वीप के, जम्बू द्वीप नाम के द्वीप के, पुरच्छी मिला बेयंता पूर्व की वेदिका से, धाय खंड चक्र वालस धात की खंड का जो चक्कर वाल का जो पश्चिम मिले चरमंते, पश्चिम का जो चरमांत है। सात जोयण सय सहसाई 7 लाख जोजन, अवाहाय अंतरे पणते मतलब के बिना बाधा के इतना 7 लाख योजन का अंतर कहाँ है, जिसमें 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, लवण समुद्र का एक साइड वो 2 लाख योजन की, और उसके बाद 4 लाख योजन जो चक्करवाल विश्काम्ब है, एक साइड लिखे 4 लाख वह 4 2 6 और 1 7, इस प्रकार 7 लाख योजन का अंतर कहाँ है। माहिंदेण कप्पे 8 विमान व सय सहसाई पणताय, माहिंदर कल्प चौथे देवलोक में 8 लाख विमान कहे हैं। अजयसण अरह साई रेगाय, नव ओही नानी सहसाई होता, भगवान अजित नाथ जी के कुछ ज्यादा 9000 अवधि ज्ञानी थे। पूरी सिंहेण वासुदेव 10 वासय सहसाय, सब्बाहुं पालयिता पंचमाय पुड्भ्य निरयेसो निरयताय ओवन्य। पुरुष सिंहेण वासुदेव, पुरुष सिंह नाम के वासुदेव, 10 वासय सहसाई 10 लाख वर्ष, सब्बाहुं पालयिता सर्ववायु पालन करके, पंचमाय पुड्भ्य 5वीं पृथ्वी में, नेरयेसु नारकियों में, नेरयताएं ओवन्य नारकी के रूप में पैदा हुए। समणेण समणेण भगवं महावीर, तीर्थगर भव गहनाओ छठे पोटिल भव गहने, एगम वास कोडिंग सावन्न प्रयागम पावनिता सहसारे कप्पे, सवठ विमाने देवताएं उपवन्ने। समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, तीर्थगर भव गहनाओ तीर्थंकर भाव ग्रहण से, छठे पोटिल भव गहने, छठे जो पोटिल भव था, पोटिल का भव था, उस भव में एगम वास कोडिक 1 करोड़ वर्ष, सावन्न पागम पर्यागम पावनिता श्रवण पर्याय पालन करके, पावनिता सहसारे कप्पे सहस्रार कल्प में, 8वें कल्प में, सवठ विमाने सर्वार्थ विमान में, देवताएं ओवन्य देवता के रूप में पैदा हुए। ओसव शिरीष भगवो चरिमसय, महावीर बद्ध मानस, एगा सागरोबम कोड़ा कोड़ी, अवाहाय अंतरे पणते। ओसव शिरीष भगवान श्री ऋषभ भगव, ओसव शिरीष भगव भगवान श्री ऋषभ जी के, चरिमसय महावीर बद्ध मानस चरम तीर्थंकर भगवान, भगवान महावीर स्वामी वर्धमान जिनका दूसरा नाम था, इनका आपस का जो अंतराल है, एगा सागरोपम कोड़ा कोड़ी 1 कोटा कोटि, सागरोपम अवाहाय अंतरे पणते बिना बाधा के अंतर कहाँ है। बीच में 42,000 वर्ष कम आता है, थोड़ा सा होने के कारण से उसकी गणना नहीं की, क्योंकि
चौथे आरे की जो काल स्थिति है वह 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम की है। तो पांचवें छठे आरे का कालमान जो है वह 21,000 वर्ष का है, जो 42,000 वर्ष हो जाता है। तो सारा अवसर्पणी काल 10 कोटा कोटि सागरोपम का है। पहले आरे का 4 कोटा कोटि सागरोपम, दूसरा 3, ऐसे 7 हो गए, तीसरा 2, ऐसे 9 हो गए, चौथा 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम, पांचवें के 21,000 और छठे के 21,000। तो ये दोनों मिला दें पांचवें छठे आरे को, तो चौथे पांचवें छठे आरे का पूर्ण कालमान 1 कोटा कोटि सागरोपम होता है। तो भगवान ऋषभ का जब निर्माण हुआ था तो उस समय तीसरा आरा 99 पक्ष 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे। और उधर जब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था तो उस समय भी चौथे आरे के, जहाँ भगवान ऋषभ के तीसरे आरे के 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे, वहाँ पर चौथे आरे के जब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे। तो इस प्रकार ये गणना की दृष्टि से 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम का इनके निर्वाण का अंतराल काल है। तो 42,000 वर्ष सामान्य थोड़ा सा होने के कारण से जहां पर उसकी गणना नहीं की। अब इसके आगे द्वादशांगी गणि पिटक का परिचय है। द्वाल संगे गणि पिड़गे पणते तंजाहा आयारे सुयगड़े ठाणे संभाए विवाह पणती नाया धम कहाओ उवासक दसाओ अंतगढ़ दसाओ उणुत्रो बाह्य दसाओ पन्ना वागरनाई विवाग सुए दिट्ठी बाई। ये द्वादशांगी वाणी का परिचय नंदी सूत्र के अंदर भी आया था, लेकिन जहां पर उससे कुछ विशेष अधिक है तो जहाँ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें विशेष अधिक क्या है। तो कहा है द्वाल संगे गाणी पीड़गे पढ़ते, द्वादशांग गाणी पीटक कहाँ है। तंजाहा जैसे के आयारे आचार, सुयगड़े सूत्रकृत, ठाणे स्थान, समबाय समबाय, विवाह पणति व्याख्या प्रगति जिसका नाम भगवती सूत्र दूसरा है, नाया धर्म काहो ज्ञाता धर्म कथा, उवासक दशाओ उपासक दशा, अंतकड़ दशाओ अंतकृत दशा, अनुत्रो बाह्य दशा अनुत्रो पातिक दशा, पन्ना व्याकरणाई प्रश्न व्याकरण, विभाग सुए विपाक श्रुत, दिट्ठीवाय दृष्टिवाद। अब एक एक करके इनका परिचय जो है आगे जैसे समय आता जाएगा कराते जाएंगे। और थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण का हम कर लें। तीसरा पाद कल 145वां सूत्र कराया था। अब 146वां सूत्र सी नास्ते सी, मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय सी है। तो बताए सीना, सीना मतलब सी प्रत्यय के साथ द्वितीय त्रिकादेशन से जो दूसरा त्रिक है अस्ते सीरादेशो भवति, अस्थि को सी आदेश होता है, मतलब केवल प्रत्यय मात्र रह जाता है सी। अस धातु को जैसे निठुरो जंग सी, जो तुम निष्ठुर हो, सी का मतलब जैसे असी आता है संस्कृत में,
अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्त अस्मि स्व समय, तो केवल सी मात्र रहा। सी से क्यों कहा? से आदेशे सती, कहते से के आदेश में वहां पर प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के एक वचन और बहुवचन में सबको, चाहे वो कोई भी प्रत्यय है, ई है, ए है, सी है, से है, मी है, नति नते इरे, इत्था ह, मी मो म, कोई भी प्रत्यय है धातु के साथ आगे सूत्र आएगा। प्रत्यय और धातु को केवल अत्थि आदेश हो जाता है, सभी स्थानों पर अत्थि का प्रयोग होता है, तो वो आगे आएगा। आगे 147वां, मी मो मई मही मोहो महा वा, अस्तिर धातो स्थाने मी मो म इत्यादेशैः स यथा संख्यम मही मोहो मह इत्यादेशा वा भवन्ति। ताकि अस्ति धातु के जो और अपवाद सूत्र है, अस्ति धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन का जो मी प्रत्यय है, जे प्रत्यय परे हो। उत्तम पुरुष के बहुवचन में 3 प्रत्यय है, जिसमें मो और म, मुंह को छोड़ दिया है, जे प्रत्यय हो तो अस्तिर धातु स्थाने, अस्ति धातु के स्थान में, मतलब मी मो म, इन आदेशों के साथ जथा संख्यम, जथा संख्य मतलब क्रम से, जैसे म और ई है, मी बना है, इनके बीच में ह आगम हो जाता है। तो जब मी के अस को हटा देते हैं, मी के म के बाद ह आ गया तो मही बन गया, और जब मो था तो महो बनेगा। जब म है तो म और अ के बीच में ह आ गया तो मह बना। जे आदेश विकल्प से होते हैं, जैसे एस मही, जे मैं हूं, एशो अस्मि। आगे गए महो, जो बहुवचन में, मतलब हम है। गए मह, जहां पर भी हम है के अर्थ में ही आता है, जहां पर मुंह का ग्रहण नहीं किया तो उसका वैसा ही प्रयोग होगा जैसे अत्थि आता है। लेकिन जब जे हकार नहीं होगा तब इनके प्रयोग चलेंगे। प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के एक वचन बहुवचन में अत्थि अहम, अत्थि अम्हे, अत्थि अम्हो, कहा कि सिद्ध अवस्था में पक्षम शमा शमा सम हमाम मह, इस सूत्र से मह आदेश हो जाता है, तो फिर सूत्र के निर्माण की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर दिया है, वहां पर तो केवल संस्कृत के शब्दों को प्राकृत में कैसे बनाना है वह बताया था, लेकिन जहां पर इन शब्दों की सिद्धि कैसे होती है उसका वर्णन किया है, इसलिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता हुई। नहीं तो कई ऐसे शब्द हैं, कहते हैं उन सूत्रों से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सिद्धि के लिए अलग से सूत्रों का निर्माण किया है। जैसे बताया है बच्छेण, बच्छेसु, सभ्य, जे ते के, तो
जहाँ पर नए सूत्रों का निर्माण करके इन शब्दों की सिद्धियां प्राकृत में कैसे होती हैं वो बताई है। अब इसके आगे अथि आदेश किया, उसके संबंध में 148वां सूत्र आएगा, तो इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सबमे सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक